चलिए, इसके पहले बाबू हमने ठोस के बारे में पढ़ा हुआ था। आज हम पढ़ेंगे द्रव अवस्था के बारे में, साथ ही साथ द्रव अवस्था के गुण क्या होते हैं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। तो क्या होता है द्रव, हम इसके पहले जान चुके हैं पदार्थ के बारे में, पदार्थ के गुण के बारे में, ठोस अवस्था के बारे में, ठोस अवस्था के गुण के बारे में। आज हम समझेंगे द्रव क्या होता है ना। हमारे आसपास है ना, हम अपने आसपास अलग अलग तरीके के पदार्थ देखते हैं, जिसमें से कुछ ठोस होते हैं, कुछ द्रव होते हैं, कुछ गैस होते हैं। अभी हमें समझना है कि हम कैसे पहचानें कि ये ठोस है, द्रव है या फिर गैस है। तो याद रखना, जैसे जिस प्रकार से ठोस का आयतन तो आयतन आकार दोनों निश्चित होता है, ठीक उसी प्रकार से द्रव का क्या होता है, द्रव का आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। आयतन क्या होता है बेटा, निश्चित होता है। जबकि आकार क्या होता है, आकार हमेशा परिवर्तित होता रहता है। यानी कि आकार क्या होता रहता है भाई, परिवर्तित, यानी कि अनिश्चित होता है। क्या होता है, अनिश्चित होता है। तो हम क्या कहेंगे, हमारे आसपास के वे पदार्थ, हमारे आसपास के वे पदार्थ जिनका आयतन तो निश्चित होता है, लेकिन आकार हमेशा बदलता रहता है। आकार क्या होता है, बदलता रहता है। क्यों बदलता रहता है भाई, अरे जिसे मैं गुण में समझाता हूँ, फिलहाल पहले ये समझो। तो आयतन क्या होता है, आकार क्या होता है, हम पहले इस पर काफ़ी बहस कर चुके हैं। फिलहाल तो क्या होता है कि वह पदार्थ जिसका आयतन तो निश्चित लेकिन आकार परिवर्तित होता रहता है, बदलता रहता है, वो कहलाता है बाबू क्या, द्रव कहलाता है। देखो, अब काफ़ी लड़के यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें द्रव और द्रव्य में ज़्यादा अंतर नहीं दिखता। कभी भी भविष्य में अगर आपसे पूछा जाए द्रव अवस्था, तो आप द्रव्य के बारे में नहीं बताएंगे। द्रव क्या है, द्रव्य की ही एक अवस्था है। द्रव्य यानी पदार्थ यानी मैटर की ही एक अवस्था क्या है, द्रव अवस्था है। तो हमारे आसपास के वे पदार्थ जिनका आयतन निश्चित, आकार अनिश्चित हो, वे क्या कहलाएंगे, द्रव कहलाएंगे। उदाहरण के तौर पे अगर आप समझना चाहें तो पानी, तेल, है ना, ये क्या है, ये द्रव हैं। अब देखो, मान लो आपने किसी बर्तन में 1 लीटर पानी लिया हुआ है। वो बर्तन कोई भी हो सकता है। मान लेते हैं एक बाल्टी है भाई, जिसमें आपने पानी कितना ले लिया, 1 लीटर। कितना पानी लिया बेटा, 1 लीटर लिया। अब इस 1 लीटर पानी को हम क्या करें, एक बोतल में भर दें। किस में भर दें, एक बोतल में भर दें। ध्यान से समझना, पानी कितना है, 1 लीटर। यहाँ पानी कितना था, 1 लीटर। उस पानी को इस बाल्टी से निकाल के हम भर देते हैं बाबू इस बोतल में। तो क्या बदला, पानी यहाँ भी 1 लीटर था, पानी यहाँ भी 1 लीटर है। अब कुछ इतने मल्टी टैलेंटेड गाइज होंगे, वो पूछेंगे कि इसमें कुछ तो रुका ही होगा, है ना। तो बेटा वो उतना केयर नहीं करना है, उतना ध्यान नहीं देना है कि कुछ बाल्टियाँ जो चिपका होगा वो तो कम हो गया। समझ रहे हैं कि नहीं। अब कहेंगे गिराते वक्त बेटा, भरते वक्त भी कुछ गिरा होगा, है ना। तो वो फालतू वाले सवालात नहीं है, हमें समझना है, कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करिए। यहाँ बाल्टी में जब पानी भरा हुआ था, जब पानी बाल्टी में भरा हुआ था 1 लीटर, और ये पानी कैसे फैला हुआ था, ऐसे बाल्टी के जैसे फैला हुआ था, मतलब थोड़ा सा गोल टाइप का। अभी उसे हमने क्या कर दिया, एक बोतल में भर दिया। कहाँ भर दिया बाबू, एक बोतल में हमने भर दिया। तो इसका आकार देखिए लगभग बेलनाकार हो गया। लेकिन पानी यहाँ भी 1 लीटर था, यहाँ भी 1 लीटर है। आयतन की परिभाषा मैंने आपको समझाया है कि किसी पदार्थ द्वारा घेरा गया स्थान क्या कहलाता है, आयतन कहलाता है। 9th
है कि नहीं। तो क्या होता है कि भाई देखो, अब यहाँ क्या था, 1 लीटर पानी था और यहाँ पानी कितना है, 1 लीटर है। आयतन तो समझी गए होगे, तो आयतन क्या है यहाँ पे, निश्चित है। हमने इस बाल्टी से पानी उठा के इस बोतल में डाला, लेकिन पानी के आयतन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। यहाँ भी पानी 1 लीटर था, यहाँ भी पानी 1 ही लीटर है, लेकिन ध्यान देना बाबू, यहाँ पानी का आकार कुछ और था, यहाँ पे कुछ और है। अगर आप इसे उठा के एक थाली में रख देते हो, अगर आप इसे उठा के एक थाली में रख देते हो, तो ये क्या होगा, पानी 1 ही लीटर रहेगा। अब ये दिमाग में मत लाना कि 1 लीटर पानी कहाँ थाली में आएगा, समझे कि नहीं, फालतू सवाल नहीं। हालांकि साइंस के लड़के खुरापाती होते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा खुरापाती ना हो जाइए, है ना। हमें क्या समझना है, देखो यहाँ भी पानी 1 लीटर, यहाँ भी पानी 1 लीटर, यहाँ भी पानी 1 लीटर। यहाँ देखिए लगभग गोल है, यहाँ बेलनाकार लगभग हो गया, यहाँ गोल हो गया, अंडाकार हो गया। आकार बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है, लेकिन आयतन देखो, यहाँ भी 1 लीटर था, यहाँ भी 1 लीटर है, यहाँ भी 1 लीटर है। तो समझे कि नहीं द्रव। तो द्रव वह होता है जिसका आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। क्या होता है, निश्चित होता है, लेकिन इसका आकार हमेशा बदलता रहता है। यानी कि यूं कहें कि वह पदार्थ जिसे जिस बर्तन में डाले, जो तरल है, जिसे जिस बर्तन में डाले वो उसी का आकार ले ले, वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा बेटा क्या, द्रव कहलाएगा। और पदार्थ की इस अवस्था को हम क्या कहेंगे, द्रव अवस्था बोलेंगे। तो समझे कि नहीं समझे। तो पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसका आयतन तो निश्चित होता है, लेकिन आकार क्या होता रहता है, परिवर्तित होता रहता है, बदलता रहता है, अनिश्चित होता है, उसे हम कहते हैं द्रव। समझे, आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे इसके गुण के बारे में, कैसे पहचान ले हम, है ना, कि ये द्रव ही है। द्रव के गुण, जैसे हमने ठोस के गुण पढ़े थे, अब हम समझेंगे द्रव के गुण। पहला गुण क्या है बेटा, तो पहला गुण है अणुओं की व्यवस्था। हमने ठोस में भी अणुओं की व्यवस्था पढ़ा था, और हम द्रव में भी पढ़ेंगे, और हम गैस में भी पढ़ेंगे। अणुओं की व्यवस्था हमने जाना था कि देखो, जब हमने पढ़ा था ठोस अवस्था, तो मैंने आपको बताया था ठोस अवस्था में अणु क्या होते हैं, पास पास होते हैं। ठोस अवस्था में अणु क्या होते हैं, पास पास होते हैं। जबकि अगर बात करें द्रव में, तो द्रव में जो अणु होते हैं वो ठोस की अपेक्षा क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। एकदम दिमाग में फीड करके रखो, फिगर को ध्यान से समझने की कोशिश करो। ये है आपकी ठोस अवस्था, और ये है आपकी क्या, द्रव अवस्था। ये क्या है बेटा, ये है आपकी ठोस अवस्था, और ये है आपकी द्रव अवस्था। ध्यान से देखो दोनों में अंतर क्या दिख रहा है। तो यहाँ हम देख रहे हैं ये अणुओं के बीच ज़्यादा जगह है। इस जगह को मैंने पहले ही बताया है कि इस जगह को बोलते हैं अंतराण्विक स्थान। और दो यहाँ पे वो जगह नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या काम कर रहा है, एक आकर्षण बल काम कर रहा है। उस आकर्षण बल का क्या नाम है बेटा, अंतराण्विक बल है। क्या है, अंतराण्विक बल। दो अणुओं के मध्य कार्य करने वाले बल को हम क्या बोलते हैं, अंतराण्विक बल बोलते हैं। तो अगर पूछ दिया जाए कि द्रव के गुण क्या हैं, तो हम कहेंगे कि द्रव के अणु ठोस की अपेक्षा क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। इसीलिए इसका आयतन निश्चित होता है, और आकार क्या होता है, बदलता रहता है या फिर अनिश्चित होता है। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया। तो आप कहेंगे द्रव के अणु की व्यवस्था कैसी होती है, इसके अणु क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। क्यों दूर दूर होते हैं, क्योंकि इनमें अंतराण्विक बल ज़्यादा नहीं पाया जाता, जबकि अंतराण्विक स्थान क्या होता है, ये देखो ज़्यादा पाया गया कि नहीं पाया गया। मैंने आपको तभी समझाया था कि अगर बेटा स्थान ज़्यादा है
स्थान ज़्यादा हुआ तो यहाँ बल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसे जहन में जरूर रखिएगा। समझते हैं अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट क्या कहता है, अगला पॉइंट कह रहा है कि द्रव का आयतन एवं आकार दोनों क्या होते हैं भाई। द्रव का आयतन एवं आकार, द्रव का आयतन एवं आकार। मैंने अभी इसी पॉइंट में ये दोनों पॉइंट क्लियर कर दिया। ये दोनों पॉइंट हमने एक पॉइंट में क्लियर कर लिया। फिलहाल समझाऊं आपको, द्रव का आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। आकार क्या होता है, बदलता रहता है। क्यों बदलता है, क्योंकि इसके अणु पहले से ही दूर दूर होते हैं, जिसकी वजह से जिस बर्तन में डाला जाता है अणु दूर दूर ही रहते हैं और आसानी से क्या होते हैं, फैल जाते हैं। क्या होते हैं, फैल जाते हैं, जिसे हम अगले पॉइंट में और विस्तार से समझेंगे। तो कभी पूछा जाए कि द्रव का आयतन आकार कैसा होता है, तो हम कहेंगे कि द्रव का क्या होता है, आयतन तो निश्चित होता है, लेकिन आकार बर्तन के हिसाब से क्या होता रहता है, बदलता रहता है। अगला पॉइंट है बेटा संपीड्यता। मैंने पहले ही बताया था संपीड्यता, तो मैंने आपको बताया था ठोस क्या होते हैं, असंपीड्य होते हैं। असंपीड्य का मतलब वे पदार्थ जिन्हें दबाया जा सके वे क्या कहलाएंगे, संपीड्य कहलाएंगे, और जिन्हें नहीं दबाया जा सकता उन्हें क्या कहेंगे, असंपीड्य कहेंगे। तो आप बताओ, क्या पानी बाल्टी में भर के रखा है तो दबा पाएंगे कि नहीं दबा पाएंगे, दबा पाएंगे आसानी से। नदी का पानी है उसको आप दबा पाएंगे, नदी पे एक पत्थर पड़ा हुआ है उसको दबा पाएंगे, नहीं दबा पाएंगे। तो पानी किस अवस्था में है, द्रव अवस्था में है कि नहीं है, क्योंकि उसे हम जिस जगह लेके जाएंगे, जिस बर्तन में डालेंगे उस बर्तन जैसा हो जाएगा, लेकिन जितना लेके जाएंगे वो पानी उतना ही रहेगा। तो बात करेंगे संपीड्यता की, तो ठोस क्या होते हैं, द्रव क्या होते हैं, संपीड्य होते हैं। क्या होते हैं बाबू, संपीड्य होते हैं। क्यों, क्योंकि इनके अणु क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं, जिसकी वजह से हम इन्हें आसानी से क्या कर सकते हैं, दबा सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगला पॉइंट समझें। अगला पॉइंट है बेटा प्रसरण। प्रसरण यानी कि प्रसार। प्रसरण क्या होता है, मैंने आपको पहले बताया था जब मैं आपको ठोस समझा रहा था कि भाई ठोस के अणु क्या है, ये ठोस के अणु पास पास है कि नहीं है। अब हमें इन्हें क्या करना था, केवल थोड़ी सी उष्मा देनी थी। तो हमने पढ़ा था कि जब हम इसे उष्मा देंगे तो ये अणु क्या हो जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ये अणु दूर दूर हो जाएंगे और फैलने लगेंगे। लेकिन द्रव के अणु तो पहले से ही दूर दूर हैं, तो इनमें प्रसार होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। ये आसानी से क्या हो जाएंगे, फैल सकते हैं। अरे नहीं फैल सकते तो भाई ऐसा होता कि अगर आप किसी कढ़ाई में किसी बर्तन में रखते तो एक जगह ऐसे इकट्ठा न रहते। अरे भाई अगर आप एक पत्थर है थाली में रखते हो तो जितना बड़ा पत्थर होता है उतनी ही जगह छेक है ना, उतनी ही जगह कवर करता है कि नहीं करता है, और पानी जहाँ गिराते उतना दूर रहता है ना, पूरा फैल जाता है। क्यों, क्योंकि इसके अणु क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। समझ गए, ये है आपकी पूरी की पूरी द्रव अवस्था। अब आपकी बची है गैस अवस्था, जिसे हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।